नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एंटरटेन पार्टी में। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर, जो कि रिलीज़ की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, आपको पता होगा कि उसमें कुछ नए नए पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन एक पॉइंट है क्लास 10th के बोर्ड को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब की बार 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया है या नहीं। तो क्या है सच, जानने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही 2020 में रिलीज़ हुई, यहाँ पर कुछ उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स भी रिलीज़ हुए। एक बहुत बड़ी PDF रिलीज़ हुई थी, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। उसमें गाइज कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए, लेकिन एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर वायरल हो रहा है। ये उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं नहीं है, लेकिन ये वायरल हो रहा है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा को ख़त्म करने का यहाँ दावा किया जा रहा है। यानी कि वायरल खबर क्या है कि अब 10वीं की जगह सिर्फ और सिर्फ 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। अब मैं दिखाता हूँ इस बात का सच, यानी कि ये सच है या झूठ है। तो चलिए गाइज, आपको लेके चलता हूँ एक रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया व लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सरकार ने नई शिक्षा के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा ख़त्म कर दी है। अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी। ये तो जो है वायरल खबर जो हो रही है वायरल वो है, लेकिन यह दावा फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई आप जो बता रहे हो वो भी तो फर्जी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है गाइज, लेकिन मैं ऐसे ही नई वीडियो लेके आया आपके लिए। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ये पूरी खबर लेके आया हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस खबर का खंडन किया है। प्रेस सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, PIB। अब PIB के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। PIB है गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। जिसका काम क्या है, इसका काम है गाइज भारत सरकार के कार्यों और नीतियों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने वाली प्रमुख एजेंसी। यानी कि दोस्तों ये एक एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स रखती हैं कि उनके बारे में कोई फेक न्यूज़ तो नहीं फैला रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने ये जो खबर फैल रही थी कि 10वीं का बोर्ड अब ख़त्म हो जाएगा, उसकी यहाँ पर चेकिंग की, और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं PIB फैक्ट चेक, यानी कि ये फैक्ट चेक करती हैं कोई भी न्यूज़ जो फैलती है उसके पीछे का। तो जो फेक न्यूज़ यहाँ पर फैल रही थी वो देखिए, एक मैसेज में दावा किया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब केवल 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और 10वीं कक्षा में बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं होगा। लेकिन जब PIB ने यानी कि प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे चेक किया, तो यह दावा है वो फर्जी निकला है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। यानी कि पॉलिसी तो आई है न्यू एजुकेशन, उसमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कुछ बातें भी बताई गई हैं, लेकिन क्लास 10th के बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म करने की बात जो है गाइज वो फेक है। ठीक है, अब जो बातें कही गई हैं उसमें, यानी कि इसके पीछे फिर सच्चाई क्या है। यानी कि बात जो आई है कि भाई 10th का बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगा, वो किसी ने क्यों फैलाई होगी। कुछ तो कहा गया होगा 10th के बोर्ड के बारे में। तो क्या कहा गया है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वास्तविकता यह है कि नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान करने की बात कही गई है। यानी कि जो रियलिटी है वो यहाँ पर लिखी गई है इस रिपोर्ट में। देखिए कि जो नई शिक्षा नीति है उसके रिगार्डिंग जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको ईजी किया जाएगा, ना कि ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ख़त्म करने की बात है वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, आगे देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, यानी कि इनकी वैल्यू को थोड़ा कम किया जाएगा। अब वैल्यू कम करने और ख़त्म करने में गाइज बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी बात को कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि अब ख़त्म ही हो गई 10th की बोर्ड, लेकिन 10th का जो बोर्ड है वो ख़त्म नहीं हुआ है गाइज, उसके वैल्यू को कम किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू से मतलब समझिए कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स में किसी के अच्छे नंबर आ जाते थे तो उसका अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कम किया जाएगा। यानी कि अब भाई ऐसा है कि जिनके अच्छे नंबर भी हैं, थोड़े कम अच्छे भी हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स
दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक यानी कि सब्जेक्टिव श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना। जैसा कि हरियाणा बोर्ड अब की बार कर भी रहा है कि एक 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे जहाँ पर चेंज हैं जो कि किए जाएंगे, ख़त्म नहीं किए जाएगी 10th का बोर्ड, ठीक है। तो ये जो खबर फैल रही है गाइज वो बिल्कुल फेक है। यहाँ पर PIB बिल्कुल, यहाँ पर गवर्नमेंट जो एजेंसी है उन्होंने ये दावा कर दिया है कि ये बिल्कुल फेक है, हमने इसे चेक कर लिया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो किसी भी अच्छे यूट्यूब जो वीडियोस बनाते हैं एकदम सही, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसमें से किसी ने भी नहीं कहा है कि बोर्ड ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ फेक यूट्यूबर्स हैं जो कि ऐसी खबरें फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए, ठीक है। तो जो भी भाई विश्वास करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, प्रूफ दिखा दिया है कि 10th का बोर्ड ख़त्म नहीं होगा। हाँ, वैल्यू थोड़ी कम कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये पॉलिसीज़ लागू कब होंगी। तो देखो, थोड़े थोड़े चेंज तो सभी बोर्ड ने करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हरियाणा बोर्ड ने ये चेंज कर दिया कि 50% MCQ और 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब ये 2023-24 तक पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ PIB की वो फैक्ट चेक है, वो देख सकते हैं आप। ये दावा बिल्कुल फर्जी है, ऐसी कोई भी यहाँ पर बात है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं कही गई, ठीक है। यानी कि 10th का बोर्ड है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दी जाएगी। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।